हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस क्लास में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब ठीक होंगे और एकदम बोर्ड परीक्षा की तैयारी जोरों से करते होंगे। हमने पिछली जो हमारी क्लासें थी उनमें पार्ट 5 तक कर लिया था। पार्ट 5 में हमने कर लिए थे बेटा 6 अंक वाले 3 सवाल। सॉरी, तीसरा वाला सवाल किया था। तीसरे सवाल में तीसरा कर लिया था, तीसरे का अथवा, और चौथा सवाल कर लिया था। 6 अंक वाले 3 सवाल किए थे। इसमें एक तीसरा था, एक तीसरे का अथवा वाला था और एक चौथा था। यहाँ हम करेंगे अब चौथे का अथवा वाला सवाल। चौथे का अथवा करना क्या है बेटा? सिद्ध कीजिए कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस का 1 में दिया है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर होना चाहिए कॉस ए के प्लस कॉट ए के। ऐसे सवाल होते हैं। चैप्टर नंबर 8 का सवाल है, ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति का। करते कैसे हैं? दो साइड दी होंगी, एक एलएचएस और एक आरएचएस। दोनों साइडों में हमको कोई एक साइड हल करके दूसरी साइड लानी होती है। बाईं तरफ जो साइड होती है उसको एलएचएस बोलते हैं, दाईं तरफ वाली साइड को आरएचएस। तो चाहे एलएचएस से आरएचएस ले आओ, चाहे आरएचएस को हल करके एलएचएस ले आओ, या दोनों को अलग अलग हल करके कोई एक जैसा आंसर ले आओ, किसी भी तरह से गलत नहीं माना जाएगा। अभी हम बेटा इस सवाल की एलएचएस लेंगे और एलएचएस को हल करके कौन सा लाएंगे? आरएचएस। कैसे करते हैं? सबसे पहले बेटा एलएचएस को ले लेते हैं और उसे करना चालू करेंगे हल। एलएचएस क्या है हमारे पास में? कॉस ए माइनस साइन ए प्लस का 1 में लिखा है बेटा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस का 1। ये लिखा है। इससे लाना है कॉसे के और कॉटे। अब कॉसे के कॉटे मिलेगा कैसे? पहली बात तो कॉसे के और कॉटे होता क्या है ये पता होना चाहिए। कॉसे के क्या होता है? कॉसे के बराबर होता है बेटा 1/साइन ए। कॉटे बराबर होता है कॉसे बटे साइन ए। कहने का मतलब अगर कॉसेक लाना है तो 1 के बटे में साइन ए होना चाहिए, कॉटे लाना है तो कॉसे के बटे में भी साइन ए होना जरूरी है। अब यहाँ पर कॉसे है, अच्छी बात है, साइन ए बटे में लाना है। 1 है, अच्छी बात है, इसके बटे में भी क्या लाना है? साइन। 1 के बटे में साइन पहुंचाना है, कॉसे के बटे में भी साइन पहुंचाना है। यहाँ पर भी 1 के बटे में साइन पहुंचाएंगे, कॉसे के बटे में साइन। जब 2 के बटे में पहुंचाएंगे तो तीसरे वाले के बटे में भी साइन पहुंचाना पड़ेगा। या हम डायरेक्ट ऐसा कह सकते हैं कि साइन ए से अंश व हर दोनों में क्या कर दें? भाग। तो लिख देंगे साइन ए से अंश व हर में भाग करने पर, अंश व हर में साइन ए से भाग कर दो। एलएचएस इक्वल टू यानी बराबर, ये लिखा है बेटा कॉस ए, भाग होगी किससे? साइन ए से। ये लिखा है साइन ए, भाग होगी किससे? साइन ए से, प्लस 1, भाग इसको भी करोगे किससे? साइन ए से। सेम काम नीचे करना है। पहले कॉस ए लिखा है, लिख देंगे उसको, अपॉन में लिखना है साइन ए, प्लस साइन ए लिखा है, बटे में क्या लिखना है बेटा? साइन ए, क्योंकि साइन ए से ही भाग कर रहे हैं। माइनस 1, साइन ए से भाग कर रहे हैं तो इसके बटे में भी आ जाएगा 1। कॉस ए बटे साइन ए अभी बताया उधर मैंने, किसके बराबर होता है बेटा? कॉट ए के। इसको कॉट ए लिख दोगे, माइनस साइन ए से साइन ए कैंसिल, तो कितना बचेगा? 1। 1 बटे साइन ए उधर ही बताया मैंने किसके बराबर होता है बेटा? कॉसेक ए के। तो इसकी जगह आ जाएगा कॉसेक ए, अपॉन में कॉस ए बटे साइन ए, कॉट ए, प्लस साइन ए से साइन ए कैंसिल, 1 बटे साइन ए कॉसेक ए। ठीक है, यहां तक कोई समस्या? नो समस्या। आगे बढ़ते हैं। अब कॉट ए को लिख देंगे कॉसे के साथ, ऐसा लिख सकते हैं इसको, कॉट ए प्लस कॉसे के और माइनस का 1 इधर, अपॉन इधर भी पहले ले आएंगे किसको? ये लिख देते हैं यहां पर 1 प्लस का कॉट ए और माइनस का कॉसेक ए। नीचे वाले को ऐसे लिख देते हैं। अभी ये कॉट ए कॉसेक ए, ये एक को भी बदल देंगे हम किसमें? कॉट ए में। कैसे बदलते हैं? सर्वसमीका 3 याद होगी हमको, जिसको याद नहीं है वो सुन लो ध्यान से। क्या होती है सर्वसमीका 3? बेटा सर्वसमीका 3 बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस
कॉट स्क्वायर है, हमें निकालना है एक का मान। इसका मतलब ये कॉट उठाकर इधर लाओगे तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और बराबर में कितना बचेगा, एक। एलएचएस में रख देंगे इसको, पहला जैसे लिखा है वैसे ही लिख दो, कॉट ए। उसके बाद प्लस का क्या लिखा है, कोसेक ए। जब भी माइनस का चिन्ह आएगा और कम से कम उसके आगे दो पद लिखने हैं तो उनको हमेशा ब्रैकेट में लिखोगे पहले, तो ब्रैकेट लगा देंगे। और क्या लिखना है हमें, कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए, अपॉन वाले को जैसा लिखा है वैसा ही लिख दो। 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए। आगे क्या करना है, ये कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, ये बेटा पहले पर भी स्क्वायर लगा है, दूसरे पर भी स्क्वायर। अगर ऐसा होता है तो करते क्या है, हमें एक नियम याद होगा वर्ग वर्गांतर का। इसका नियम याद होगा, वर्ग और वर्गांतर। क्या होता है वर्ग वर्गांतर, पहले पर स्क्वायर लगाए माइनस लगा के दूसरे पर भी स्क्वायर लगाए तो बराबर में कर देते हैं, एक ब्रैकेट में दोनों को जोड़ लेते हैं और एक ब्रैकेट में दोनों को घटा लेते हैं। सेम यहाँ पर भी ऐसा ही है, पहले पर स्क्वायर माइनस दूसरे पर स्क्वायर, कॉट ए प्लस कोसेक ए को ऐसे ही लिख दोगे, माइनस लगाए एक ब्रैकेट में हो जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए, एक में जोड़ लेंगे और एक ब्रैकेट में इनको घटा लेंगे। अपॉन में जो लिखा है उसको वैसे ही लिख दो, क्या लिखा था, 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए। नेक्स्ट क्या करेंगे, हमें यहाँ पर भी कॉट ए कोसेक ए दिख रहा है, यहाँ पर भी कॉट ए और कोसेक ए दिख रहा है, इधर वाले में भी और इस वाले पद में भी, तो दोनों जगह से हम कॉट ए और कोसेक ए कॉमन ले सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं, कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, यहां से कॉट ए कोसेक ए उठाओगे कुछ नहीं रहा, एक, फिर माइनस का चिन्ह, यहां से ये वाली ब्रैकेट तो हमने देखो ये कॉमन ले ली, बचा क्या अंदर, कोसेक ए माइनस कॉट ए वाली ब्रैकेट बची, तो पूरी ब्रैकेट हमने जैसी थी वैसे ही लिख दी। अपॉन वाला जैसा वैसा ही लिख दो, 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए, पहला पद ऐसा ही लिख देंगे, प्लस माइनस, सॉरी माइनस में ब्रैकेट है, फिर 1 लिखा है। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो, ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस है, ब्रैकेट खोलते ही कोसेक ए माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का कॉट ए किसका हो जाएगा, प्लस का। अपॉन में लिखा है 1 प्लस कॉट ए और माइनस का कोसेक ए, ऊपर वाली ब्रैकेट है इसमें एक लिखा है प्लस का, यहाँ पर भी एक लिखा है प्लस का, माइनस का कोसेक ए है, यहाँ पर भी माइनस का कोसेक ए है, प्लस का कॉट ए है, यहाँ पर भी प्लस का कॉट ए है, ये दोनों ब्रैकेट सेम है। और इस वाली ब्रैकेट को ऊपर वाली ब्रैकेट गुणा में लिखी है, इसका मतलब ऊपर वाली ब्रैकेट से पूरी से नीचे वाली पूरी ब्रैकेट कैंसिल, बचेगा क्या, ऊपर बचा बेटा कॉट ए प्लस का कोसेक ए, दोनों प्लस के बचे, लाना क्या था, कोसेक ए पहले लाना है तो कोसेक ए को पहले लिख लो, प्लस का है कोई समस्या नहीं है, कॉट ए बाद में, यही हमें लाना था। और ये हमारी कौन सी साइड थी, आरएचएस, तो हमारी जो एलएचएस थी वो बराबर आ गई किसके बेटा, आरएचएस के, यही हमें सिद्ध करना था, एलएचएस से आरएचएस लानी थी जो कि हम ले आए हैं। अगर कहीं किस समझ नहीं आया है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो, बाकी मैं सेट हो जा रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लो चाहे स्क्रीनशॉट ले। सवाल नंबर 4 का हमने अथवा वाला कर लिया था, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। लिखा है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक, भुजा दिए 7 सेंटीमीटर का एक घनाकार ब्लॉक है। घनाकार कैसा होता है, जिसकी सभी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर और घन के आकार का, इसका मतलब एक ऊपर का फलक जैसा हमारा रूम होता है, रूम अगर उसकी छत की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और नीचे फर्श की सारी चीजें लंबा, सभी
जो दीवारें होती हैं और इसकी छत की और फर्श की लंबाई चौड़ाई होती है, ये सभी अगर बराबर कर दिया जाए तो ये जो रूम लगेगा हमारा वो भी एक घन की तरह लगेगा। अब हमसे कहा गया है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार, एक घनाकार कोई है दिया हुआ, इसका मतलब भुजा 7 सेंटीमीटर वाला है। पहले ये घर बना लो, एक बनता कैसे, एक बॉक्स आधा काट के एक दूसरा बॉक्स और सबके कोने मिला दो, ये ऐसे। ये हमको दी है 7 सेंटीमीटर की, प्रत्येक भुजा 7 सेंटीमीटर की है, ये भी 7, ये भी 7 और ये भी 7। के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। हमसे कहा गया है अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अधिकतम व्यास के बारे में पूछा है कि जो अर्धगोला है वो अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। यानी अर्धगोला होता है ऐसे गोल गोल, नीचे से कैसा होता है बेटा, ऐसे गोल होता है, गोल ऐसे। अब ये अधिकतम का मतलब कि कितना बड़ा जो पूरी सतह पर आ जाए, ये कितना बड़ा हो सकता है, ये पूरी सतह पर आ जाए। मानो जैसे कोई ये घन है, सीधा होता है ऐसे, मान लो ऐसे तुम्हारा रूम है, रूम उस पर छत पे, पूरी छत पे रख दो तो ये पूरी सतह घेर लेगा। ज्यादा से ज्यादा कितना बड़ा हो सकता है, पूरी छत पे आ सकता है। इसका मतलब अर्धगोला अधिक से अधिक कितना बड़ा रख सकते हैं कि वो ये वाली पूरी भुजा पर आ जाए, इस वाली पूरी भुजा पर आ जाए, इससे ज्यादा बड़ा तो रख नहीं सकते। कैसा बनाएंगे अर्धगोला, ऐसे बन सकता है। ये यहाँ तक आ सकता है, ऐसे बना देंगे, बीच में तिरछा हुआ, ऐसे। ये अर्धगोला रख सकते हैं, कितने बीच में रखा जाएगा, ऊपर वाली पूरी सतह को घेर सकता है। इससे छोटा तो बना सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बना सकते। यानी पूरी एक लंबाई घेर सकता है। ये पूरी लंबाई कितनी है, इतनी है 7 सेंटीमीटर। तो अधिकतम व्यास कितना हो सकता है इसका अर्धगोले का, 7 सेंटीमीटर। इससे न कम, कम तो हो सकता है लेकिन ज्यादा और नहीं हो सकता। ये कैसे बनेगा अर्धगोला, ऐसा ही तो होता है। इधर से ये वाली भुजा मिल जाएगी, बचेगा क्या क्या, ये सब बच जाएगा ऐसे। ये तुम्हारे पृष्ठ पे ये भाग बच जाएगा इसका। तनाव का, और ये वाला कोना भी ऐसे बच जाएगा। अच्छा, जब ये अर्धगोला रखा हुआ है तो पीछे वाला दिखाई नहीं पड़ेगा, जब दिखाई नहीं पड़ेगा तो उसको डॉट डॉट कर लेना है, बाकी सब दिखाई देगा। और ये कोना बच जाएगा इतना। तो लिख सकते हैं कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना होगा, अधिकतम व्यास कितना हो सकता है बेटा, 7 सेंटीमीटर। यहाँ लिख सकते हैं कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर होगा। अगर गोले का व्यास 7 होगा तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, अर्धगोले की त्रिज्या, त्रिज्या किससे लिखते हैं बेटा, आर से, 7/2 सेंटीमीटर। त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है। व्यास आधा करने का मतलब 2 से भाग, तो व्यास को 2 से भाग कर देंगे तो आ जाएगी हमारी त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर। इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेटा में ये घन की जो भुजा है, घनाकार ब्लॉक की भुजा, घनाकार ब्लॉक की भुजा कितनी हो दी है हमको बेटा, 7 सेंटीमीटर।
तो घनाकार ब्लॉक की भुजा लिख देंगे 7 सेंटीमीटर। हमें निकालना है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल? ये ठोस हमारा बना हुआ, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहली बात तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है? जिन पृष्ठों पर हमारा हाथ लग जाए, जिन पृष्ठों को हम टच कर सकें, वही कहलाता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेटा इसकी ऊपर की सतह, अंदर वाली सतह को भी, नीचे साइड वाली। जब ऊपर वाली सतह को छूने की बात आएगी तो केवल जगह खाली है ये छू पाओगे, बकाया अर्धगोले को छू पाओगे, इतना ही तो कर सकते हैं। इसका मतलब जो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा, तो निकलेगा कैसे? पूरे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख दो। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन जैसे ही मैंने घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा, इसके ऊपर जो रखा अर्धगोला है, इसके ऊपर रखा जो अर्धगोला है, अर्धगोले ने तो कुछ जगह घेर दी है ऊपर वाली सतह की। अब वो कितनी जगह घेरी उसने? इस अपने आधार के बराबर की जगह घेर दी है। और अर्धगोले का आधार किसके आकार का होता है? वृत्त के। इसका मतलब मुझे इसके आकार का ये माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस सतह को ना छू के ऊपर से छू रहा हूँ। ये नीचे वाली सतह छूने को नहीं मिल सकती, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे रखा हुआ, तो ये वाली सतह तो नहीं छू सकते हाथ डाल के, ऊपर छू सकते हैं ऐसे। तो ये वाली सतह मुझे माइनस करनी पड़ेगी। क्यों? ये सतह जैसे ही माइनस करूंगा तो केवल ये वाली और ये वाली का बच जाएगा, और ये तो हमको चाहिए ही था। तो माइनस कर देंगे अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल प्लस ये अर्धगोला भी छू सकते हैं ऐसे ऊपर से, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 स्क्वायर होता है, यानी 6 गुणा भुजा स्क्वायर माइनस अर्धगोले का आधार वृत्त के आकार का होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है हमारा 2 पाई आर स्क्वायर। 6 गुणा भुजा कितनी दी है? 7, स्क्वायर लगाए तो 7 गुणा 7, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणा, माइनस ये 2 पाई आर स्क्वायर है, ये माइनस का 1 पाई आर स्क्वायर है। दो में से 1 पाई आर स्क्वायर घटाओगे, प्लस का 1 पाई आर स्क्वायर बचेगा। ये लिखा है 6 गुणा 7 गुणा 7 प्लस पाई। पाई का मान 22/7 लगा देंगे। आर का मान कितना है हमारे पास में? 7/2, तो आर का मान 7/2 लग जाएगा। स्क्वायर लगा, इसका मतलब कितनी बार? 2 बार। एक सात से एक साथ कैंसिल, ये हो जाएगा 6 सत्ते 42। 42 की गुणा 7 से करोगे, 7 दूनी 14 और 7 चौक 28 और 1 29। ये 42 गुणा 7, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 चौक 28 और 1 29, 294 आ जाएगी। प्लस ये ऊपर बचा 22 बटे में 2 दूनी 4 और ऊपर 1 7 बचा अभी। 4 से 22 कितनी बार चला जाएगा? 2 से काट सकते हो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 294 प्लस 11 और 7 की गुणा करोगे तो हो जाएगा 11 सत्ते 77/2। ये 294 प्लस 2 से भाग कर सकते हैं 77 को, ये 2 से भाग कर दो 77 को, 2 3 6, 1 बचा, 7 उतारोगे 17 हो गया, 2 8 16, 1 बचेगा 0.0, 2 पंजे 10, तुम्हारे पास मिलेगा हमको 38.5। 294 में 38 जोड़ दोगे, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 9 3 12 और 1 13, 2 और 1 हासिल का 3, तो आएगा हमारे पास 332 और उसके बाद लिखा है दशमलव में 5। क्षेत्रफल पूछा था तो किसमें आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये हमारा सवाल नंबर 5 हो गया। अगर किसी को कोई समस्या है तो वो कमेंट में बता सकता है। बाकी मैं एक तरफ हो जा रहा हूँ, तब तक आप लोग इसको नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। सवाल नंबर 5 कर लिया हमने। अब ये सवाल नंबर 5 का अथवा वाला।
लिखा है बेटा एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक ठोस है जो अर्धगोले पर खड़ा है, अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता तुम्हारी तरह, क्योंकि तुम भी अपने पैरों पर नहीं खड़े हो अभी, और ये अर्धगोला भी एक ठोस है जो अर्धगोले के आकार का है। किसके आकार का है? अर्धगोले। तो एक अर्धगोला बना लेंगे ऐसे, और ये अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। इस अर्धगोले पर ये अर्धगोला है, उस पर खड़ा एक शंकु, ऐसे अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। आगे हमसे कहा गया है जिनकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी है? 3। ये वाली जो दूरी है ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट, तथा शंकु की त्रिज्या ऊंचाई 3√2 है। ये 3√2 सेंटीमीटर दी है त्रिज्या ऊंचाई। पूछा क्या गया हमसे? इस ठोस का आयतन। आयतन निकालना है, सरल काम है, कुछ नहीं, जो भी दिया दोनों का आयतन लगा दो, आयतन निकल आएगा। यानी अर्धगोले का आयतन लगेगा और शंकु का आयतन। लेकिन पॉइंट क्या है कि हमको दिया त्रिज्या ऊंचाई, लेकिन जो हमारे शंकु का आयतन होता है वो क्या होता है मेरे लाल? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, चाहिए मेरे को एच, लेकिन दिया गया त्रिज्या ऊंचाई। त्रिज्या ऊंचाई लिखते हैं एल से, जो दिया है सबको लिख लें एकदम बढ़िया से लिख दो बेटा। शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या दोनों बराबर दी है, तो लिख देंगे शंकु की त्रिज्या बराबर है अर्धगोले की त्रिज्या के। त्रिज्या को किससे लिखते हैं बेटा? आर से। दोनों बराबर है इसलिए मैंने केवल एक आर से मान लिया। अगर ये अलग अलग होती तो R1 R2 मानी जाती, या फिर बड़ा वाला आर और छोटा वाला आर, ऐसे कर सकते, कैपिटल आर और स्मॉल। अभी दोनों बराबर है इसलिए केवल स्मॉल से मान सकते हैं। कितनी है बेटा? 3 सेंटीमीटर। आगे दिया हमको शंकु की त्रिज्या ऊंचाई। त्रिज्या ऊंचाई को किससे लिखा जाता है? एल से। एल बराबर हमारे पास दिया है 3√2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट करना क्या है हमको? हमसे कहा गया है कि इन दोनों का आयतन निकालो। आयतन के लिए एच चाहिए। एच बराबर क्या होता है? देखो, एच यानी ये वाली ऊंचाई होती है लंबवत ऊंचाई, बन जा, अरे ये त्रिज्या ऊंचाई निकालनी है हमको, सॉरी लंबवत ऊंचाई। कैसे निकालते हैं? इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हमें निकालना क्या है? एच। जो निकालना है उसे रोक लो मेरे लाल मेरे पूत। एल स्क्वायर बराबर में क्या लिखा था? एल। ये आर स्क्वायर एल के पास आएगा, प्लस का है किसका हो जाएगा? माइनस का, ले जाओ इसके पास। एच हमको निकालना है एल। एल का मान दिया 3√2, स्क्वायर दिया है स्क्वायर लगा दो, माइनस आर कितना दिया? 3, स्क्वायर दिया स्क्वायर लगा दो। 3 का स्क्वायर 3√2 का स्क्वायर दिया, इसका मतलब 3√2 गुणा में 2 बार है। 3 गुणा 3 से करोगे 9, √2 की गुणा √2 से करोगे एक जैसे, एक बार बाहर आ जाएगा, और 9 दूनी कितना होता है? 18, माइनस ये 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9, 18 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा? 9। ये स्क्वायर दूसरी साइड में जाएगा, किस में आएगा? रूट में। अब कहोगे रूट के आगे प्लस माइनस का चिन्ह दोनों क्यों नहीं लगा है? माइनस में कभी भी ऊंचाई हो नहीं सकती, इसलिए केवल किसका लेंगे? प्लस का। तो माइनस वाले लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है बंधुओं। तो h बराबर कितना आएगा? 3 सेंटीमीटर। h का मान आ गया। हमें निकालना है ठोस का आयतन। ठोस का आयतन। आयतन में 2 लोग शामिल हैं, एक तुम और एक मैं, यानी एक शंकु और एक अर्धगोला। तो शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है बेटा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इतनी बातें लिखने की जरूरत है? तो ऐसे लिख दो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर
क्यूब 1/3 को ऐसे ही रखोगे, आर का मान 3 है, स्क्वायर लगाया 2 बार लगा दोगे, एच का मान भी कितना आया 3, 2/3 ऐसे ही रखोगे। यहाँ पाई छूट गया बेटा, पाई लगा लियो, इधर भी क्या लगाने को रहेगा पाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये बेटा पाई ऐसा ही रहेगा, आर क्यूब, आर की पावर 3 है, इसका मतलब 3 कितनी बार लिखना पड़ेगा गुणा में, 3 बार, एक 3 से एक 3 कैंसिल, एक 3 से एक 3 कैंसिल, 3 तिया 9, पाई साथ में है, 3 तिया 9 और दूनी 18, पाई 9 और 8 सॉरी 9 और 18 कितना हो जाएगा 27 पाई। हमारे पास होनी चाहिए 4 पाई, है कौन सी 27 पाई, बना ली, उसमें से काट के 4 पाई, तो उसका आयतन बराबर आ गया बेटा हमारे पास 27 पाई। पाई का मान हमारे पास दिया बेटा कितना 3.14, ये दिया है ना, 3.14 लगा दो यहाँ, 27 चौक 108, हासिल लगेंगे 10, 27 एकम 27 और 10 37 का 7 हासिल लगे 3, 27 तिया 81, 81 और 3, 81 और 3 आएगा 84, पॉइंट है 2 के बाद है तो 2 के बाद लगा दोगे, आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ये हमने सभी सवाल कंप्लीट कर लिए बेटा, अथवा वाला भी हो गया है। उसके बाद मिलते हैं सेट 3 के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए तैयारी करते रहो। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।